हेलो दोस्तों, ये जनरल हिंदी का पार्ट 2 है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई चाहे यूपीपीसीएल और एसएससी जिसमें हिंदी आती है, उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं पार्ट 1 बना दिया है मैंने। उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास बताया है कि मध्यकालीन युग क्या होता है और मध्यकालीन युग में कौन सी हिंदी भाषा का किस तरीके से विकास हुआ। ये सब मैंने डिटेल दी है उसमें। अगर नहीं देखी है तो आप पहले पार्ट 1 देख लें, फिर पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में बता रहा हूँ मैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन, हमें इतना पता था। इसको मैं पूरी डिटेल एलोबरेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जितने स्वर व्यंजन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यूपीएसआई चाहे यूपीपीसीएल में, वो सब में इसी के अंदर से बनेंगे। सबसे पहले वर्णमाला है। वर्णमाला क्या है? एक मैंने देखो अवरोही क्रम दे रखा है कि सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसको हम खंडित नहीं कर सकें, खंडित ना कर सकें, वो हमारी वर्ण हो गई। फिर वर्ण से हमारा शब्द बनता है, शब्द से पदबंध बनते हैं। पदबंध मतलब दो इन्वर्टेड कामा जो है उसके अंदर आते हैं। फिर वाक्य बनते हैं, उपवाक्य बनते हैं, उपवाक्य से वाक्य होता है। फिर भाषा होती है। वाक्य क्या होता है? सार्थक इकाई होती है। कभी कभी एक क्वेश्चन आया था, शायद यूपीपीसीएल का ही एक क्वेश्चन है। उसमें प्रैक्टिस सेट में दे रखा था कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। ठीक है। और इसके बाद लिपि देखते हैं। लिपि क्या होता है? लिपि हम जो हिंदी पढ़ते हैं वो देवनागरी है। एक्चुअली में देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं। बस इतना ही इनफ है जानना, इसको डिटेल नहीं जानते हैं। देवनागरी लिपि हमारी हिंदी है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ये याद रखना, देवनागरी लिपि में आती है। बहुत सारी लिपि होती है। इंग्लिश में आती है, रोमन में आती है, पंजाबी गुरुमुखी में आती है, उर्दू जो है फारसी में आती है। बहुत सारी लिपियाँ हैं, लेकिन जो हमारी लिपि है हिंदी की वो देवनागरी है। फिर वर्ण को हमने डिवाइड किया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट थिंग है स्वर और व्यंजन में। स्वर कितने में? 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। लेकिन टोटल हमारा 52 होते हैं। जैसे अंगा और ये सब ऋषि, ये मिश्र संयुक्त जो व्यंजन होते हैं, इन सबको मिला के हमारे 52 हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, जो टोटल वर्ण होते हैं। तो स्वर को हमने दो इस भाग में डिवाइड कर दिया। लघु स्वर होता है, ह्रस्व स्वर भी या लघु स्वर भी बोल सकते हैं इसको। अ ई उ री, ये लघु स्वर हो गया। दीर्घ स्वर में वो क्या हो गया? आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए ओ आ। ये 7 होते हैं, ये 4 होते हैं। फिर व्यंजन को 5 इसमें टाइप्स में डिवाइड कर दिया। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये क वर्ग से लेके पर वर्ग तक मैंने आगे वर्ग बता रखा है, उसमें देख लेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। अड़ा और ढ, ढ नहीं है, अड़ा ही है। तो ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये अलावा होते हैं। उष्म व्यंजन क्या होता है? जिसमें हमें थोड़ी सी बोलने में शक्ति लगती है। श, 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 ह, तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। फिर आगत व्यंजन जो विदेशी भाषा है, विदेशी वर्ड है, उनको उठाया गया है, तो वो हमारा आगत व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन होता है कि जैसे मोर ने दो दो वर्ड उठा लिए, उनसे मिलाया, तो जैसे श्र हो गया, श और र को मिला के बनता है। क्षत्रिय वाला छ हो गया, ज्ञानी वाला ज्ञ हो गया, त्र हो गया। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। टोटल ये हमारे होते हैं 52, जो हमारी देवनागरी लिपि में आते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 52 होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा स्वर का वर्गीकरण। स्वर मैंने जैसे बताया कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर ये तो होते ही हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ अंदर टाइप्स होते हैं। जैसे प्लुत स्वर पूछ देता है। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर में जहाँ बीच में 3 आ जाता है, हिंदी वाला 3, जैसे ओम, इसमें बीच में 3 आ गया, इसको ओम पढ़ते हैं। जो इसको पहचानने का इसमें ये है तरीका कि इसमें तो कम हमें ध्वनि निकलती है। आ, इसमें ज़्यादा मुंह खुलता है, तो इस वजह से भी पता है। इसमें और सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, जैसे ओम, इसमें बहुत देर तक चिल्लाने वाली जो भाषा हो जाती है वो हमारी प्लुत स्वर होती है। ये भी एक याद करने वाली बात होती है। प्लुत स्वर समझ में आ गया। फिर होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है संयुक्त स्वर? जो नीचे वाले ए से लेकर ओ तक हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है। फिर अयोगवाह क्या हो गया? अयोगवाह में 2 ये होते हैं, अंगा और अ। तो अनुस्वर और विसर्ग भी कहते हैं। अंगा को अनुस्वर कहते हैं, विसर्ग को कहते हैं। तो जो यूज़ होता है वो तत्सम में यूज़ होता है। जैसे संस्कृत के वर्ड्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। तत्सम तत्वों में आगे बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से,
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बहुत तरीके से समझाऊंगा मैं। जैसे प्राय, प्रातः, ये संस्कृत के वर्ड हैं, उसके लास्ट में ये 2 डॉट लगे हुए हैं तो वो तत्सम वर्ड्स हो गए हैं, संस्कृत के उठाए वर्ड्स होते हैं। तो ये स्वर का वर्गीकरण है ये, ठीक है, डिटेल वर्गीकरण। अभी उच्चारण की दृष्टि से स्वर का वर्गीकरण, ये ना क्वेश्चन बनते हैं कि उच्चारणों की दृष्टि से स्वर का वर्गीकरण क्या हो गया, ये पूछ दे अर्ध संवृत क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हमें याद रखने होते हैं। इसे देखिए इस तरीके से मैंने लिख रखा, आप भी इस तरीके से लिख भी लिए। ये जीव है, जीव, इसके आधार पे हमने इसका वर्गीकरण कर रखा है। आगे वाले हिस्से से जो वर्ड हम बोलते हैं जैसे ई, ए, तो ये आगे वाले वर्ड से जीव से बोलते हैं। मध्य जीव से क्या बोलते हैं, अ। फिर जीव का लास्ट हिस्से से बोलते हैं पश्च से उ, ओ, आ, औ, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिवाइड रखा है। बाकी ये जो है इसमें देखो संवृत स्वर पूछ देगा, संवृत स्वर क्या होता है, संवृत स्वर क्या होता है, इसमें मुख कम खुलता है जैसे ई, उ। अर्ध संवृत क्या होगा, तो इसमें ई, उ संवृत से अपेक्षा ज़्यादा खुलता है। अर्ध विवृत ए, आ, ओ, आ, उससे ज़्यादा खुलेगा, इससे भी ज़्यादा खुलेगा। फिर विवृत, इसमें सबसे ज़्यादा खुलता है, ए, आ, ओ, इसमें सबसे ज़्यादा खुलता है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं हम। बाकी ये क्वेश्चन आया हुआ है, अयोगवा क्या होता है, प्लूत स्वर क्या होता है, एक बार ये भी आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है भी। फिर ऑटो के आधार पे वो एक वो था, एक ये है। ऑटो के आधार पे दो ही टाइप से बांट रखे हैं। ऑटो के आधार पे क्या होता है, एक वृत्तकार, अवृत्तकार। जहाँ पे वर्ड गोल बने तो उसको हम वृत्तकार कहते हैं। अवृत्तकार किसी का जहाँ पे गोल वर्ड ना बने, जैसे उ, ओ, आ। तो इसमें वर्ड गोल बन रहे हैं तो वृत्तकार हो गया, जो नहीं बन रहा है उसको अवृत्तकार कह दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आगे अब आ गया व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन को हमने बता दिया था वहाँ पे कि 33 टाइप्स होते हैं, लेकिन उसको और हमने बढ़ा के भी 52 कर दिया है जब मिला के वर्ड। उसमें जैसे श्रमिक में श्र आ गया, ज्ञानी में ग आ गया, ज्ञ आ गया। तो जो वह वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क से हम अ निकाल देंगे तो क के नीचे हलंत बचेगा। यानी हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्वर छुपा रहता है, हमें दिखता नहीं। जैसे क को हम एक्चुअली में क इक्वल के होता है, इसके इक्वल होता है। अगर इसमें से हम अ निकाल देंगे तो ये क हलंत बचेगा, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण, जो मैंने स्पर्श व्यंजन बताया था सबसे पहले आपको, उसका जो डिवाइड बता रखा था मैंने, स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन, इसका वर्गीकरण मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। जो वर्ग मैंने बताया था कि क वर्ग से प वर्ग तक, इसका वर्गीकरण। तो क वर्ग ये लिखा है, ख वर्ग लिखा है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। आप इसे देख लीजिए, जिसको बहुत आसानी से तरीके से याद होगा। क ख ग च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ भ, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें मैं बता रहा था कि कौन सा वर्ड जो है, जैसे कि कहाँ से बोले जाता है इसमें, क वर्ग जो है किस मतलब किस तरीके से हम बोलते हैं। जो तो क वर्ग हम कंठ से बोलते हैं, मतलब बिल्कुल गर्दन के जो नीचे है कंठ से। और ख वर्ग तालू से बोलते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद ये जीभ से बोलते हैं, जो हमारा ट वर्ग है। बोल के देख लीजिए, प्रोनाउंस करके देख सकते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड। ये दांत से बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाला है ये ओठ से बोला जाता है, आप प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। प, फ, ब, भ दोनों ओठ मिलते हैं। त, थ, द, इसमें दांत का यूज़ हो रहा है, देख लीजिए। फिर ट, ठ, ड, ढ, ढ जीभ का यूज़ हो रहा है इसमें। च, छ, ज, इसमें तालू का यूज़ होता है, कंठ का यूज़ होता है लास्ट ऊपर वाले में। फिर इसके बाद ये हो गया। फिर एक आता है मिश्र वर्ण कहते हैं, जैसे मैं बताया संयुक्त वर्ण को ही मिश्र वर्ण कहते हैं। यहाँ स्र हो गया, ज्ञ हो गया। फिर आता है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या हो गया, जहाँ पे ये इस तरीके के वर्ड हो जाए, डबल डबल आ जाए, जैसे कच्चा, पक्का, सच्चा, इस टाइप के हो, तो वो द्वितीय व्यंजन हो गए। ये क्वेश्चन बना था इसलिए मैंने लिख दिया, पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ये लास्ट है। इसके बाद शब्द पे डिटेल करेंगे अगर टाइम हुआ तो।
वैसे 10 मिनट की वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ कि 10 मिनट इनफ रहे, अगले वीडियो में बना दूंगा शब्द शब्द क्या होता है। उसके बाद तत्सम शब्द के अंदर ही तत्सम तद्भव आता है, सॉरी, शब्द के अंदर बहुत कुछ आ जाएगा जो क्वेश्चन बनता है। प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है, जिसमें प्रयत्न के आधार पे हम जो किस तरीके से बोल रहे हैं। तो स्पर्श है क से लेके भ तक, जो क वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, फ वर्ग है, तो उसको हमने क्या दिया, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन हो गया वो च वर्ग है, च छ ज झ। फिर संघर्षी व्यंजन क्या है, फ श ह स वर्ग जो है, श ह श फ, इसमें संघर्ष करना पड़ता है इन्हें बोलने के लिए। फिर अनुनासिक, जिसमें हम नाक की जरूरत पड़ती है, इसे नाक की जरूरत पड़ती है। इसे इस तरीके से याद कर लो कि हिमेश रेशमिया जो यूज़ करता है, याद करने का। अनुनासिक, अनुनासिक जहाँ नाक का यूज़ हो रहा है, नाक का यूज़, इया ठा ड़ न म। पार्श्विक ल होता है एक बस, यर अलावा में जो ल होता है वो पार्श्विक होता है, और र होता है लुंठित या परकंपित। फिर उत्क्षेपित होता है ड़ या र। फिर अर्धस्वर य और व होता है। ये य व र ल, इनके ये चार हैं, और चारों 3 टाइप्स में डिवाइड है, एक अर्धस्वर में, एक पार्श्विक, प्रकंपित और लुंठित में। ये हमेशा याद रखना है कि जो यारला वाला जो वर्ग है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है, ठीक है। उच्छेपित तोड़ा और ढा, ये याद ही रहेगा आपको। पहले स्पर्श, फिर स्पर्श संघर्षी, फिर इसमें से संघर्ष टालो संघर्षी, फिर अनुनासिक हिमेश रेशमिया से याद रहेगा, फिर पार्श्विक और प्रकंपित और लुंठित अर्धस्वर, ये चारों, ये तीनों इस यार अलावा वर्ग से याद रहेगा। उत्क्षेपित में बस हमें ये रा और रा याद रखना है, ठीक है। एक आ जाता है अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। अल्प प्राण जिन्हें हम बोलने में मुख से हवा बहुत कम लगती है, तो अल्प प्राण हो गया, जो बोलते ही खत्म हो जाए। जैसे क ग ड़, तो इसमें बिल्कुल ख घ और उष्म वर्ण, जिसे बोलने में हमें शक्ति लगती है, उष्मा निकलती है, तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में कम आयु लगती है, कम मुंह खोलना पड़ता है, मतलब कम हवा निकलती है, और उस वर्ण में ज़्यादा हवा निकलती है। इसको मैंने लिख दिया है। प्रत्येक वर्ण वर्ग का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो वर्ड होगा, वो वर्ण होगा, वो हमारा अल्प प्राण होगा। और महाप्राण में सेकेंड, फोर्थ एंड उष्म वर्ण, तो उष्म वर्ण है और सेकेंड फोर्थ है इस वर्ग में, वर्ग वाला जो बता रखा था मैंने पिछले उसमें स्लाइड में, तो वो हमारा महाप्राण होगा, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बना था। तो ये एक तो इस आधार पे हो गया, एक अल्पप्राण और महाप्राण हो गया, 2 आधार हो गया। फिर आता है घोष के स्तर पे, ये तीसरा हो गया। घोष के स्तर पर सघोष और अघोष होता है। सभी स्वर्ण वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, प्रत्येक वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा ह, ये हमारा सघोष है। सभी स्वर वर्ण, जितने भी स्वर वर्ण हैं, जो जितने भी है, अ से लेके अंग तक। फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मैंने जो टाइप्स बता रखा है पहली स्लाइड में, और प्रत्येक वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण वर्ग जो बता रखे, क वर्ग, प वर्ग, उसका तीसरा, चौथा, पांचवा तथा ह, वो सघोष हो गए। अब बाकी जो बचे वो ये होते हैं अघोष। वर्ण वर्ग का पहला, दूसरा, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया, तो पहला, दूसरा तथा उष्म व्यंजन, ह को छोड़कर, ह इसमें आ गया, तो अघोष हो गए। बस इतना ही है और कुछ नहीं, इससे अलावा पूछते ही नहीं है। अघोष एक बार पूछा था कि हाँ कौन सा व्यंजन है, अघोष या सघोष, तो आपको अघोष लिखना है सिर्फ, ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको तरीके से, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस तरीके से नोट्स बना लीजिए, बहुत इजी है। इसके बाद मैं शब्द बताऊंगा और शब्द के अंदर तत्सम तद्भव आएंगे, और बहुत कुछ बचा है हिंदी में जो 4-5 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। देखते रहिए और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।